सो हाय फैमिली। तो यार अगेन आज कुछ नया टॉपिक। और टॉपिक भी मुझे आपका कमेंट में ना काफ़ी ज़्यादा लिख रहा था, और वो ये था कि रिवीजन कैसे करना है। हमें कुछ याद नहीं हो रहा, हमें लग रहा है हम भूल जाएंगे, और डेटा बहुत है, फैक्चुअल बहुत है। 10 दिन के अंदर रिवीजन करना है पर याद नहीं रहा तो फिर दूसरी बार रिवीजन कब होगा। तो आज का टॉपिक ना यूपीएससी वालों के लिए तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। और बहुत सारे मिथ आज ब्रेक करने वाला हूँ, ठीक है, इस टॉपिक में जो मेरे को खुद जानने में ना टाइम लगा है टेक्निकली। क्योंकि शुरू में ना आधा बर्डन तो सिलेबस का छोड़ो, इस चीज़ का रहता है कि कितना याद रहेगा, मैं भूल तो नहीं रहा हूँ। और लिटरली मैंने बहुत लोगों के दिमाग खाए हैं इस चीज़ में। ऐसे शुरुआत जब मैंने तैयारी करी थी तो लक्ष्मीकांत पहली बार जब पढ़ी थी तो लग रहा था कि मेरी मेहनत बेकार चली गई और मैं सब भूल रहा हूँ, सब भूल चुका हूँ। दोस्तों को फ़ोन करता था और उनसे बस यही कहना कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं सब भूले जा रहा हूँ, तैयारी कैसे होगी, याद कैसे करूँगा मैं। अभी लक्ष्मीकांत पढ़नी है, फिर करंट पढ़ना है, फिर करंट पढ़ी तो फिर इकोनॉमी पढ़नी है, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमें ना मल्टी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इफेक्टिवली रिवीजन कैसे करना है। पहली बात, सबसे बड़ा मिथ, डेली रिवीजन। देखो मैं अपनी ट्रिक बता सकता हूँ, सिर्फ मेरे ओपिनियन है, मेरे पर्सनल ओपिनियन है ये। डेली रिवीजन नहीं करना है यूपीएससी में। क्यों नहीं करना, मुझे वन डे एग्जाम का नहीं मालूम, यूपीएससी की बात करेंगे आज। आपके सब्जेक्ट होते हैं, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल मेनली में, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक और करंट। जो आपका आईआर वगैरह आता है वो आपका ज्योग्राफी में, करंट में आ जाता है। अदर चीजें मेजरली इतना ही है। हिस्ट्री में बात करूं तो आपकी एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न, ठीक है, प्लस आर्ट एंड कल्चर। अब इसके अलावा हम सोचते हैं कि पीवाईक्यू भी करने हैं। करंट में भी एक चीज थोड़ी है, कुछ लोग मंथली मैगजीन कर रहे हैं, गूगल भी करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कभी कभी आप मॉक्स लगाने का भी सोचते हो, और मॉक्स को अगर रिवाइज नहीं करा आपने तो वो भी बेकार है। तो एक चीज बताओ मेरे को प्रैक्टिकली, अगर कोई कह रहा है डेली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन का मतलब है ये नहीं होता है कि आपने कल जो पढ़ा था वो अगले दिन वही रिवाइज करना है, या वही 20-25 पेज रिवाइज करने हैं। ऐसे तो आपका सिलेबस ही कवर नहीं हो पाएगा, तो मैनेज कैसे करोगे। मैं बार बार एक चीज बोलता आया हूँ, जहां मैं पढ़ाता हूँ वहां भी मैं ये बात बोलता हूँ, भूल जाओ आप लोग जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसको ये मानो कि मुझे याद नहीं रखना, लिटरली याद नहीं रखना। बर्डन मत लो। पहली बात तो पढ़ते वक्त ना बर्डन लेके बैठते हो कि मुझे याद नहीं रहेगा, या याद करने में फोकस चले जाता है। उस मोमेंट पे सारा फोकस करना है समझने पर, बस समझने पर। अगर आपने कोई भी चीज समझ के याद करी है ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी, मैं गारंटी कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में। दूसरी बात अच्छे से बताओ, यूपीएससी का पेपर ना रटने वाला पेपर ही नहीं है। यूपीएससी के पेपर में लाइंस होती हैं और वो आपके सामने है, एग्जाम के सामने है। क्वेश्चन पेपर पर आप वो लाइन देखेंगे, कंसेप्चुअली आपने पढ़ा है अगर, ठीक है। देखो पहली बात, हमको ना रटना नहीं होता, रिवाइज करना होता है, इन दोनों में अंतर है। और रिवीजन कैसे करना होता है कि हमें याद भी रह जाए। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, जो मैंने अभी 5 महीने का प्लान बताया है। मैंने उसमें ये बोला है 10-10 दिन के अंदर सब्जेक्ट कवर करो, ठीक है। 10-10 दिन के अंदर सब्जेक्ट कवर करने हैं। एक चीज बताओ, 2 महीने बाद, 2 महीने में आपने पूरा सिलेबस खत्म किया, या फिर 2.5 महीने में आपने पूरा सिलेबस खत्म किया, जो उसमें आपने प्लानिंग करी थी इस वीडियो में, स्ट्रेटेजी वाली, आपने ऐसा किया। इसके बाद क्या होगा, अगेन आपके पास ना 2 महीने होंगे या 1.5 महीना होगा। इसमें जब आप थर्ड दूसरी बार रिवाइज करो सारी चीजों को, तो ये सारी चीजें फिर फ्रेश लगेंगी दिमाग को, और लगनी चाहिए। रीजन क्या है इसका, आपने जब यहाँ पढ़ा था तो आपने गूगल करके कंसेप्ट के साथ पढ़ा था, तो आपने रटा नहीं है यहाँ पे, आपने सिर्फ वहां पे उस मूवमेंट पे समझ लिया, उस पेज को, उस लाइन को। उसके बाद जब आप नेक्स्ट बार यहाँ पर आए ना, तो आपने फिर से वो लाइन को उसी दिमाग लगा करके उसी कंसेप्ट के साथ फिर दोबारा समझा। ऐसे क्या होता है ना, जब आप थर्ड टाइम ऐसा कर लेंगे 3 बार बस, तो आपके दिमाग में वो चीज कंसेप्चुअली बैठ जाएगी। और अगर कोई चीज कंसेप्चुअली बैठ गई है तो फैक्चुअली रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और प्रीलिम्स के एग्जाम में सबसे ज्यादा रटना होता है, हमको ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स है इसलिए रटना पड़ रहा है, मेंस में तो हम बना के लिख लेंगे, चीजें कर लेंगे। प्रीलिम्स के अंदर वो क्वेश्चन पेपर पर स्टेटमेंट आपके सामने है, तो आपको इसका फायदा उठाना है, रटना नहीं है। ऐसा नहीं है वहां पे ऑप्शन तो नहीं, ऑप्शन तो है, तो करना क्या है, मैं कह रहा हूँ रटने के नाम पर आप 10 बार कर लेना। यूपीएससी वैसे पूछते ही नहीं है, ना पॉलिटी वैसे पूछता, ना कुछ और पूछता, वो पूछता क्या, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन। अगर तीनों बार रिवीजन, या 4 बार पढ़ो, या 2 बार, या 5 बार, अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर करे हैं, कंसेप्चुअली क्लियर करे हैं, ठीक है, हर बार रिवाइज करते वक्त, तीनों बार जब भी आपने रिवाइज किया, तो कॉन्सेप्ट को हर बार लॉजिक लगा के, लॉजिकली पढ़ना, जो पढ़ना लॉजिक लगा के देखा,
तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो गया आपका। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज कोई पेज पढ़ा लक्ष्मीकांत का, कोई चैप्टर पढ़ा, ज्योग्राफी में कोई कंसेप्ट पढ़ा, एल नीनो लानीना, मैंने आज वो समझ लिया, ठीक है, आज मैंने वो समझ लिया था और मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन मैं फिर भूल गया, मुझे कंफ्यूजन रहती है कि इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, लानीना और एल नीनो में कंफ्यूजन हो रही है कि अपोजिट कर दिया मान लो मैंने ऐसे। तो जब मैं दूसरी रीडिंग करूंगा मैं फिर से एल नीनो ला नीनो को दिमाग लगा के कि ठीक है मैंने पिछली बार पढ़ा था, मुझे समझ में आ चुका था, यानी कि हार्ड तो है नहीं, मैंने पहले भी समझा हुआ है, तो मैं फिर से 10 मिनट निकाल के जहां मैं अटकता हूँ वहां पे मैंने क्लियर कर लिया। मान लो मैं फिर भूल गया, कोई बात नहीं, मुझे पता है मैंने तीसरा रिवीजन भी रखा है, थर्ड रिवीजन भी होगा। थर्ड रिवीजन के वक्त मैंने उसको फिर से एक बार, क्योंकि मैंने 2 बार समझ रखा है पहले भी लॉजिकली दिमाग लगा करके, थर्ड रिवीजन में मैंने उसको समझते वक्त अपने माइंड में सेट कर लिया, क्योंकि मुझे प्रेशर नहीं करना रटने में या समझने में, समझ में 2 बार चुका, तीसरी बार में मेरे को उसको दिमाग में फीड करना है बस कि ठीक है 2 बार मैंने पहले भी समझ चुका है, इसका ये होता है प्रोसीजर, ये प्रोसेस है और इसमें डिफरेंस ये है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये मैंने लॉजिकली करा। इसके फायदे क्या है, एक तो रटा नहीं मैंने, दिमाग को स्पेस मिल गया और मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ गया। कॉन्फिडेंस, पता है कॉन्फिडेंस की वजह से आधी चीजें दिमाग में आ जाती हैं पॉइंट पे। दूसरी बात, यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर लॉजिकली होता है यार, यानी कि अब तीनों बार जब मैंने ऐसा पढ़ा तो याद तो मुझे हो ही हुआ, इसके अलावा जब भी वो स्टेटमेंट मेरे सामने आएंगी मैं वहां पर, जैसे मैंने 3 बार पढ़ते वक्त लॉजिक लगाए थे ना, और इस स्टेटमेंट में मुझे कुछ भी ऊपर नीचे लगा, मेरा माइंड फिर से लॉजिक लगाएगा उस लाइन पे, क्योंकि मैंने लॉजिकली पढ़ा है, तब वो स्टेटमेंट ठीक होगा मेरा। अब मान लो तीनों बार मैंने लॉजिक नहीं लगाए, मैंने क्या करा था पढ़ते वक्त तीनों बार, पहली बार लॉजिकली समझ लिया, बाकी दोनों बार सिर्फ रट लिया, रिवाइज कर लिया, तो यहाँ पे मेरा माइंड हो सकता है इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बावजूद गलत कर देगा, पर तीनों बार लॉजिकली लगा के पढ़ा था तो फिर ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। यूपीएससी यही पूछ रहा है, देख लो ना, यूपीएससी जो पूछ रहा है वो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, वो आप चाहता है कि आप रटो नहीं ज्यादा। आपको लगता होगा कि 2024 में ना फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आए, उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार हुआ, क्वेश्चन आया था, ठीक है, 1 2 3 4 2024 में, उसके पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि आपको पता है हर 10 साल में डिलिमिटेशन होता है सेंसस के बाद, तो 1952, 62 और 72 तीनों बार तो सीरीज में आया, पर उसके बाद इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट कर दिया था, इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट करा, जिसकी वजह से आपका डिलिमिटेशन कमीशन अब सीधे बाद में 2002 में बैठता है, क्योंकि 2001 में फिर संशोधन आया था, अमेंडमेंट आया था संविधान के अंदर। तो लॉजिक है 4 बार का वो। पॉलिटी पढ़ते वक्त हम ये चीजें मिस करते हैं, इंटरलिंकिंग, खैर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे किताब पढ़ते वक्त। फिलहाल आप रिवीजन के वक्त ना मेरी बात मान करके जस्ट जो टारगेट बनाए हैं, अभी फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति 2026 में पेपर देगा, आप में से कोई भी, या 2027 में देगा, उनको तो खासकर बोल रहा हूँ, अभी ना आपको टेंशन आती है, प्रेशर होता है बहुत की चीजें याद नहीं हो रही, मैं चीजें भूले जा रहा हूँ, कल जो पढ़ा था वो भी याद नहीं है, कोई बात नहीं, कल पढ़ा था, कल पढ़ते वक्त समझ में आया था क्या, बस आया था तो भूल जाओ आज, कोई इशू नहीं है, कल समझ के पढ़ा है ना, बस इतने अपने आप से वादा करो कि कल समझ के पढ़ा था, या मैं जो आज पढ़ूंगा उसे मैं समझ के ही पढ़ूंगा। अब जब समझ के पढ़ी हुई चीज है ना वो, और सामने स्टेटमेंट आती है और आपने 2-3 बार समझ के पढ़ा है, समझना सिर्फ एक बार नहीं होता, 2-3 बार होता है, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, रटने वाला एग्जाम ये है नहीं, पॉइंट ये है, अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप रिवाइज कर सकते थे, यहाँ पे काम कॉन्सेप्ट से चलता है और लॉजिक लगा के चलता है। दूसरी बात रिवीजन के नीचे बताता हूँ, ज्यादा रिवीजन नहीं रखने, क्या कर रहे हो आप ना, क्वालिटी और क्वांटिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो इस चक्कर में कि मेरे को 8 बार पढ़ना है, लक्ष्मीकांत 15 बार पढ़नी है, टॉपर ने कहा था 20 बार रिवाइज करी थी, 10 बार रिवाइज करी थी, मैंने पहले भी बताया उस चीज को आपको कि 3 बार, जो पुरानी वीडियो में 3 बार रिवीजन वर्सेस 5 टाइम रिवीजन। इसके अलावा मुझे एक चीज बताओ, 2 लोग हैं, ठीक है, और वो गिटार सीखने जाते हैं, 2 लोग हैं, दोनों को कहा गया है उनके टीचर ने कि 10 घंटे हैं दोनों के पास ही गिटार सीखने के लिए, पर उनको ना चॉइस दे दी है कि या तो आप 10 घंटे आज ही दे दो, एक ही दिन में 10 घंटे, और या फिर आपके पास मौका है कि आप डेली 10 दिन तक आओ और एक एक घंटा गिटार सीख लो, ठीक है, दोनों के पास सेम है, 10 घंटे रहेंगे, घंटे चेंज नहीं होने वाले, गिटार सीखने को 10 घंटे ही मिलेगा, पर या तो आज ही 10 घंटे सीख लो या रोज एक एक घंटा देना और 10 दिन तक सीख लेना, तब भी घंटे 10 ही हुए। तो जो ए वाला बंदा है, पहला बंदा, उसने आज ही 10 घंटे सीख लिया, और जो दूसरा बंदा है वो एक एक घंटा रोज सीखता था 10 दिन तक। अब मुझे बताओ ज्यादा बेटर रमा किसके अंदर, कौन ज्यादा बेटर कर रहा होगा गिटार, कौन अच्छा बजा रहा होगा, कौन अच्छा सीखा होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो बी वाला सीखा होगा, जिसने एक एक घंटा प्रोसेस के दौरान इस वर्क को करा, और जो एक दिन में ही सारा लपेटने की सोच रहा था कि 10 घंटे आज ही कर लेता हूँ, 10 घंटे उसने दिए, उसने भी 10 ही दिए हैं, पर वो ज्यादा बेटर होगा जिसने प्रोसेस के साथ दिए हैं। ये पावर होती है पेशेंस की, रिवीजन के अंदर पेशेंस बहुत जरूरी है।
ठीक है, रटने में भाग जाते हैं। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, मैं कह रहा हूँ रिवीजन 5 बार करना ही नहीं है, 3 बार करना है, मैं इससे कम भी नहीं बोलूंगा। 3 बार क्यों, और तीनों बार लॉजिकली करना है, समझ के करना है, तीनों बार, बस इतना करना। फिर चाहे किताब 6 महीने रिवाइज मत करना, ठीक है, वरना हर बार ये दिक्कत फील करोगे, चाहे 10 बार भी पढ़ लोगे ना, कहोगे भूल रहा हूँ। और सुनो एक चीज और, मैक्सिमम लोगों के साथ ये देखा गया है, इनफैक्ट आप लोगों के साथ रिलेट करोगे, आप लोग पढ़ने के बावजूद 4-4 बार पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन गलत होते हैं मॉक टेस्ट में और एग्जाम्स में, कि पढ़ा हुआ था मेरा फिर भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया वहां पे। जब रिवीजन कर रखा है 5 बार 6 बार, तो क्वेश्चन गलत कैसे हो गया? कॉन्सेप्ट क्या तेजी से रिवीजन कर दिया था? 3 बार ही कर लो, लॉजिकली कर लो। और जो नए एस्पिरेंट है उनको तो अभी रटने की और याद करने का सोचना ही नहीं है। अभी आप जिसका अटेम्प्ट अभी 1.5 साल बाद है, उसको तो मजे से पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल मजे से, कि हर पेज से गुजरना है, बहुत प्यार से गुजरना है, समझ के गुजरना है, रटने में तो फोकस नहीं करना, क्योंकि वो तब तक करेगा 4 रिवीजन आराम से, और तो पहली बार में और दूसरी बार में तो हवा लेनी होती है, कॉन्सेप्ट को लिंक करना, ठीक है, उनको समझना, फोकस करना समझने पे, ऑटोमेटिकली आपको भी नहीं पता चलेगा कब याद हो गया। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप भूल जाना, पर 3 बार बुक से गुजर जाना, हर पेज से 3 बार। कैसे याद नहीं होगा? जब पेपर के सामने आपको क्वेश्चन रखा होगा ना पेपर के अंदर, यू विल से कि ये स्टेटमेंट मुझे मालूम है, क्योंकि वहां पर ना देखते ही क्लिक कर लोगे, वो कोई ऐसा तो नहीं ऑप्शन गायब है, ऑप्शन वहीं पर है, ठीक है, और 3 बार आपने पढ़ा है, आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, तो जब लाइन सामने ही लिख रही है तो क्या वहां पे आपको याद करने की जरूरत है? वो ये वनडे एग्जाम नहीं है जो फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा सीधे एज इट इज रखा हुआ कि 19 मार्च 20 मार्च 21 मार्च 22 मार्च, बताओ इतनी बारीकी से कौन सी मार्च सही है, ऐसा पेपर नहीं है ये, फैक्चुअली इतना नहीं है, इस लेवल पे फैक्चुअल नहीं जा रहा इसमें। तो आपको खुद यूपीएससी के पैटर्न का फायदा उठाना, और यूपीएससी खुद नहीं चाहता कि आप रटने वाले लोगों को वो एडमिट करें इसके अंदर, ठीक है। तो रिवीजन की ट्रिक यही है, 3 रिवीजन लॉजिकली करने हैं, पीवाईक्यू को साथ में रखना है, बस। और हाँ, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत में हो सकता है 1200 पेज हो, ठीक है, क्या डेली 40 पेज कर सकते हो? ठीक है, 30 दिन के अंदर लक्ष्मीकांत रहेगी। किसके लिए बोल रहा हूँ? जिसका पहली बार रिवीजन है, सॉरी पहली बार ही पढ़ रहा है, रिवीजन छोड़ो, पहली बार ही पढ़ रहा है लक्ष्मीकांत, वो पूरी बुक को देखो ही मत ना। आप ब्रिटिशर्स की पॉलिसी यूज करो, डिवाइड एंड रूल, तो बुक को डिवाइड करो, रूल करो, 1200 पेज को रोज 40 पेज करने हैं, 30 पेज पर डे करने हैं, ठीक है, 30 दिन में हो जाएंगे, सॉरी 40 पेज पर डे करने हैं। सिंपल फैक्ट है। जैसे ही आप देखोगे तो अब आपको हर बार टाइम लगेगा इतना नहीं, जब आप दूसरी रीडिंग करोगे ये 30 दिन से आ जाएगा, 25 दिन तो हो सकता है 22 दिन, थर्ड रीडिंग में आ जाएगा ये चीज 15 दिन पे। तो आप ऐसे देखो ना, थर्ड रिवीजन पे टाइम नहीं लगना, 1.5 साल वालों को कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे चल सकते हैं, क्योंकि जो पहली बार रीडिंग कर रहा है उसको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, ठीक है। जो मेरा वो प्लान था ना कि 5 महीने में तैयारी कैसे करनी है, वो उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कैलिबर है ना, तो एफर्ट डालने में कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज होती है, सबने हर चीज करके देखी है, यू कैन ट्राई। तो सिंपल सा फैक्ट इतना है, डिवाइड एंड रूल करके पढ़ना है चीजों को, और यहाँ रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। कम से कम देखो, एक बार मेहनत सबको करनी पड़ती है, एग्जाम निकालना है तो एक बार मेहनत का मतलब क्या है मेरा, एक बार तो कॉन्सेप्ट पे टाइम देना पड़ेगा, ये तो सीधी बात है, आपको कोई चूरन नहीं है खोल के दे देगा कोई भी। एक बार आपको खुद से टाइम देना पड़ता है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में, उसके बाद आपको मजा आता है तैयारी में, फिर आप करंट भी रिलेट करते हो और क्वेश्चन भी रिलेट करते हो, उससे पहले नहीं होती ये चीजें। तो सिर्फ इतना सा है, और सबसे बड़ी चीज, टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप से पूछना ही नहीं है मुझे याद है नहीं है, बस टारगेट थे 10 दिन के, टारगेट पूरे कर लिए, बात खत्म। अगला टारगेट क्या है, ये पढ़ लिया। जब इसका नंबर दोबारा आएगा 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, मैं इसको तब देख लूंगा। इससे क्या होगा, आपका कोई सब्जेक्ट नहीं छूटा इनमें से। अदरवाइज क्या होता है, आप मान लो ज्योग्राफी आपने रिवाइज करी, फिर आपको 10 दिन लग रहा है ये पढ़ते पढ़ते पॉलिटी को, किया ज्योग्राफी रह गई मेरी, तो आप फिर इस पे आ गए, फिर पॉलिटी रह गई, ये साइकिल तो चलती रहेगी ना, फिर तो कवर ही नहीं होगा सिलेबस। 2 महीने 2.5 महीने में सिलेबस खत्म किया, अगेन पता है कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि मुझे हर सब्जेक्ट से मैं एक बार गुजर चुका हूँ, हर सब्जेक्ट की मेरे को थोड़ी थोड़ी हवा है, आपको ये मालूम होगा, इंटरनली कॉन्फिडेंस आएगा। अगली रीडिंग में जब आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे, आप क्या करोगे, पॉलिटी को ज्योग्राफी में लिंक करोगे, ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स में लिंक करोगे, यानी कि आपका माइंड और ओवर एक्टिव काम करेगा, और उसमें टाइम भी कम लगने वाला है। आपको मैंने बताया पहली रीडिंग को 30 दिन लगते हैं, तो दूसरी को केवल 25 या 22 दिन, ठीक है, डिपेंडिंग कि आप किस स्पीड से करते हैं, आपके पास टाइम कितना, वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर स्टूडेंट है, क्या है, वो डिपेंड करता है। तो ऐसे करने में ना सारी चीजें इंटरलिंक होती है और याद कम करना पड़ता है। तो बाकी यही है, कोई और नहीं है स्ट्रेटेजी, और इसको फॉलो करो। सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट करना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। बाय।